प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में सभी श्रोतागणों को हम एक बार फिर से जय मसीह कहते हैं और हम अपने महान परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने एक और बार फिर से हमें यह अवसर दिया कि हम अपने श्रोतागणों के साथ उपस्थित होकर आज का सार्थक जीवन का 77 पार्ट में हम प्रवेश करने पाते हैं। और आइए सार्थक जीवन का 77 पार्ट में हम सार्थक जीवन का रहस्य परमेश्वर का भय को हम देखेंगे। और इस वचन में जाने के लिए हम लूक चैप्टर 12 वर्स 4 and 5 में जीसस सेड हियर, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूँ कि जो शरीर को घात करते हैं उनसे मत डरो। मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जो शरीर को नरक में डाल सकता है उसी से डरो। हाँ, मैं कहता हूँ तुम उसी से डरो। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। प्रभु में प्रिय भाइयों एवं बहनों, क्या आपने कभी सोचा है डर और भय आपके जीवन को कैसे बदल सकता है? लेट मी आस्क यू, क्या डर हमें रोकता है या सही तरीके से डरने से हम जीवन में स्थिरता और सफलता को प्राप्त करते हैं, सफल बन सकते हैं? सोचिए, रास्ते में दो व्यक्ति चल रहा है और एक व्यक्ति वह जो डर रहा है और वह चिंतित है, रात में उसको नींद नहीं आती है, वह अशांत जीवन जी रहा होता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति वह डर के साथ जीवन जीता है, उसका जीवन स्थिर है और वह आशीर्वादित मनुष्य है, उसका मन शांत है, उसके निर्णय सही और वह जीवन में आगे बढ़ रहा है। आपको पता है ये डर अलग अलग क्यों एक को जीवन में अशांति, निराशा और भय प्रदान किया और एक व्यक्ति के जीवन में वह डर आशीर्वाद और अनुग्रह के साथ सफल जीवन प्रदान किया? प्यारे भाई बहन, एक डर है जो संसार का डर है, दूसरा डर जो गॉड्स फेयर है, परमेश्वर का डर है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह लूका रचित सुसमाचार इसका चैप्टर 12 और वर्ष 4-5 में कहा कि जो शरीर को घात करते हैं उनसे मत डरो, परंतु उनसे डरो जो घात करने के बाद शरीर को नरक की आग में डालने का जिसको अधिकार है, उससे डरो। प्यारे भाई बहन, यहाँ पर हम देखते हैं कि एक राइट फेयर है, दूसरा रॉन्ग फेयर है। सही डर जो हमारे जीवन को निराशा से आशा में बदल देता है, सही डर जो हमारे जीवन को सार्थकता का जीवन प्रदान करता है, सही डर जो हमारे परिवार को आशीर्वादित जीवन प्रदान करता है। लेकिन रॉन्ग फेयर, गलत डर, वो हमें पाप और चिंता में फंसाता है और हम आशा रहित जीवन जीते हैं। राइट फेयर है जिसको हम पावर ऑफ गॉड बोलते हैं, दूसरा रॉन्ग फेयर है। सही भय से हमें क्या मिलती है? सही भय से हमें बुद्धिमानी मिलती है जिससे हम सही निर्णय लेते हैं। सही भय से हम पाप से बचा होता है ताकि हम गलत रास्ते पर नहीं चलते हैं। सही भय से हम परिवार और अगली पीढ़ी हमारा आशीर्वादित होता है। जैसे प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 वर्स 27 में राजा सुलेमान ने कहा है, फेयर ऑफ द लॉर्ड इज ए फंक्शन ऑफ लाइफ, टर्निंग वन वे फ्रॉम द स्नेयर्स ऑफ डेथ। मतलब यह सिर्फ आने वाले जीवन के लिए नहीं बल्कि आज हमारे जीवन के लिए भी सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करता है। प्यारे भाई बहन, मैं आपसे इस सवाल को पूछना चाहता हूँ, क्या आप में कितने लोग महसूस करते हैं कि डर कभी कभी उन्हें रोकता है? डर उन्हें कभी कभी आशाहीन जीवन बना देता है। डर के कारण मन और जीवन अशांत रहता है, वो श्रापित व्यक्ति के समान वह जीवन जीता है। लेकिन जरा अब सोचिए, वही डर परमेश्वर के भय में बदल जाए तो आप स्थिर, शांत और जीवन में आशीर्वाद और परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करते हैं। सो राइट फेयर इज नॉट टेरर, इट्स रिस्पेक्ट, डिवोशन एंड ट्रस्ट ऑन गॉड। ऑल यू आर श्योर, यस और नो? प्यारे भाइयों और बहनों, सार्थक जीवन का रहस्य है परमेश्वर का भय। परमेश्वर का सही भय में भक्ति
पूर्ण जीवन जीते हैं तो यह डर नहीं बल्कि परमेश्वर का सम्मान करना है, भक्ति और विश्वास में और आशा के साथ हमें जीवन जीना है। आइए हम एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हमें अपने सही भय में जीने के लिए हमें बुद्धि और ज्ञान दीजिए ताकि मैं संसार के पापों से बच सकूं और प्रभु जी आपका अनंत जीवन में प्रवेश करते हुए तेरे नाम की महिमा करने पाऊं। प्रभु, हमें आपके भय और भक्ति में चलने की शक्ति दीजिए, हमें पाप से बचाइए, हमारे जीवन को अस्थिरता और आशीर्वाद से भर दीजिए। इस विनती को हमारा प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, दया करके सुनिए और स्वीकार कीजिए, आमीन। प्यारे भाई बहन, अगर आज का वचन और संदेश से आपने आशीर्वाद पाया है तो कृपया आपसे नम्र निवेदन है इसे और भी भाई बहनों तक शेयर करें ताकि और भी लोग प्रभु का आशीर्वाद को प्राप्त कर सके। धन्यवाद। जय मसीह। प्रभु सबको आशीष दे।